चलो लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? इम्प्लांटेशन। पूरा खत्म किया था? ठीक है, रिवाइज किया सबने? रिवाइज किया पायल? ठीक है, करें स्टार्ट। लास्ट टाइम शायद अपन ने फर्टिलाइजेशन के बाद हमने 2 सेल स्टेज जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल को हमने बोला था अर्ली मॉर्यूला, और 16 को हमने बोला था एडवांस मॉर्यूला या फिर लेट मॉर्यूला। सही है। 4th डे हमने देखा कि इन्फंटिबुलम से लेकर पूरा वो जो ऊपर तक आया है, फिर एम्पुला इस समय से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डे 1, 2, 3, 4 पे वो फैलोपियन ट्यूब जहां पे यूट्रस पे कनेक्ट होता है उस पॉइंट पे आ गया है 4th डे। सही है ना। 5th डे पे क्या होता है? अभी जंप किया है किसमें? यूटेराइन मिल्क में। सही है ना। बट मिल्क पूरा भरा है क्या? अगर मैं तुमको 4 ऑप्शन दूं तो जंप कर रहा है यूटेराइन मिल्क, यूट्रस, यूटेराइन कैविटी, सही है ना, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो तुम किसको राइट बोलोगे? सही ना, यूटेराइन कैविटी, कैविटी मिल्क से भरा हुआ है। समझा ये चीज? समझा? अगर तुमने ऑल ऑफ दिस किया तो आंसर गलत है, क्योंकि अब ये 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से ज्यादा राइट कौन वो ढूंढना है तुमको। सही ना। 4 ऑप्शन में से तुमको लास्ट ऑल ऑफ दिस दे दिया, मतलब तुमको तीन में से जो ज्यादा राइट है वो देखना है, कौन ज्यादा राइट है। क्लियर हुआ इधर तक? इसके बाद अपन ने देखा था कि 5th में वो ब्लास्टुला होता है। सही है। फिर वो ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है और जोना पेलुसिडा चला जाता है। सही है। हमने ये भी देखा था एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में अगर जोना पेलुसिडा फैलोपियन ट्यूब में ही निकल गया तो वो उधर ही इम्प्लांट हो जाता है। सही है ना, मतलब उधर ही ट्रोफोब्लास्ट बनना शुरू हो गया। समझा ये चीज? पक्का। फिर हमने देखा था ब्लास्टुला में हमने देखा था कि अंदर इनर सेल मास होता है, जिसको हमने बोला था ब्लास्टोमियर, जो एक साइड पे कलेक्टेड होते हैं। सही है। और उसके बाद हमने ट्रोपोब्लास्ट देखा था, ट्रोपोब्लास्ट के बाद हमने जोना पेलुसिडा देखा था। सही है, बराबर ना। फिर आगे जाने का हमने देखा कि जोना पेलुसिडा चला गया, गायब हो गया, तो वो ब्लास्टुला बन गया ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट। तो अभी इधर तक तो अपने को बराबर मालूम है कि अगर ये एक ट्रोपोब्लास्ट है, क्या ये अगर एक ट्रोपोब्लास्ट है तो इसके अंदर जो सेल्स है वो सेल्स का नाम क्या है? सेल्स का नाम क्या है? ब्लास्टोमियर। सेल्स का नाम क्या है? ब्लास्टोमियर। सही है ना। सही ना। अभी ये जो यहाँ पे जो सेल्स है इनका नाम क्या है? ब्लास्टोमियर। एक सेल का नाम ब्लास्टोमियर, और ये कैविटी का नाम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोकोइल नहीं, ब्लास्टोसील। समझते इसको? अगर ये स्पेलिंग बोलूं तो BLASTOCOEL। सही ना। COEL मतलब कोयल नहीं है, ये सील है, ब्लास्टोसील। सील मतलब कैविटी, इधर भी कैविटी देखा तो सील। समझा ये? पक्का। अब मेरे को मालूम है एक एक सेल कौन है। ब्लास्टोमियर, ये वाला ट्रोपोब्लास्ट। अब ये अगर कोई तुमको बोलेगा कि मेरे को बताओ ये ब्लास्टुला है कि ब्लास्टोसिस्ट है,
तो क्या है, सिस्ट है, सिस्ट है। कैसे मालूम पड़ा? जोना पेलिसिडा गायब हो गया। मतलब तुमको अगर दो सेल्स दे दिया ऐसा, दो सैंपल दिया ऐसा कि भाई ये कौन है बताओ, ब्लास्टुला मोर्यूला ब्लास्टोसिस्ट के एडवांस मोर्यूला, तुमको फर्क समझ में आना चाहिए कि भाई डिफरेंस किधर है। अगर 4 सेल 8 सेल है तो अर्ली मोर्यूला, 16 है तो एडवांस मोर्यूला, सही है। जोना पेलिसिडा है, ट्रोपोब्लास्ट है, ब्लास्टोमियर्स एक साइड में कलेक्टेड है, ब्लास्टोसील है तो वो ब्लास्टुला। अगर जोना पेलिसिडा गायब हो गया तो वो है ब्लास्टोसिस्ट। आया जब तक इधर। फिर हमने शायद मोनोजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सियामीज ट्विंस पढ़ा होगा, फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा होगा इधर ही, सही है। अभी ना ये तो मेरे को लगता है ये वाला 7th डे है, सही ना। 5th डे पे वो गिरा, सही ना। 6th डे पे जोना पेलिसिडा गायब होना शुरू हुआ और 7th डे पे ये हालत है, समझा ये? मतलब 7वें दिन पे वो यूट्राइन मिल्क में आ गया है, सही है। प्रोबेबली आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर का पहला 1 घंटा बस ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा कंप्लीट। आज के लेक्चर में अपन बेसिकली 7 से लेके 15th डे इम्प्लांटेशन ढंग से पढ़ने वाले हैं। फिर इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस कैसा दिखता है वो पढ़ेंगे, और प्लासेंटा कैसा फॉर्म हो रहा है, प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पूरी तरीके से पढ़ने की खत्म करें, सही है। इधर तक किसी को डाउट कि हमको ये चीज़ नहीं समझा, ऊपर से गया इधर तक? क्या कोई पार्ट ऐसा हार्ड है जो शायद तुमने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा? नहीं, टेक्स्ट बुक रीड नहीं किया? टेक्स्ट बुक रीड करो भाई, स्टार्ट कर दो। स्टेट बोर्ड मत करो, एनसीईआरटी करो तो तुमको पहला एक बराबर तरीके से दिमाग बैठेगा। स्टेट बोर्ड 2-3 चैप्टर्स कंबाइन कर दिए हैं एनसीईआरटी के, तो वो रिप्रोडक्टिव डिजीजेस भी उसमें ऐड कर दिया उसने। इधर तक कोई डाउट? 7th डे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 8th डे को अगर मैं तुमको बताऊं कि ये वाला अगर ये क्या है, एक एंडोमेट्रियम है। क्या ये एंडोमेट्रियम पे अगर यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आ गया, क्या इधर ब्लास्टोसिस्ट, सही है ना। तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, सेल्स भरे होंगे एक साइड पे सेल्स भरे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट। क्या होगा, ट्रोपोब्लास्ट। मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, अगर मैं वैक्स के ऊपर एक मोल्टन बॉल ड्रॉप कर दूं तो मेरे को मालूम है जब तक वो मोल्टन बॉल ठंडा नहीं होता तब तक वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। किसी दिन में सपने नहीं देखते भाई, सही है ना। वो बॉल जब मैं अंदर डालता हूँ तो वो बॉल ना अंदर सरकता जाता है। आजू बाजू में कैसा है, ऐसे ही होगा, बट वो बॉल किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। सच में पहले कैसा था, पूरा ऐसा प्लेन था ये, सही है। ये सेम चीज ये ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम के साथ करता है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ऐसा बताऊं तो सेकेंड स्टेप में ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा। अब एंडोमेट्रियम ऐसा है, ठीक है। ये अंदर गया। थर्ड स्टेप में वापस आगे जाएंगे तो अब ये कंप्लीटली ऐसा समझा, इधर क्लियर हुआ। फोर्थ स्टेप में अगर यहाँ पे मैं ब्लास्टोसिस्ट बनाता हूं तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, और इसके ऊपर भी एक एंडोमेट्रियम बन जाएगा, समझा ये। मतलब अभी ये पूरा का पूरा कवर हो गया किससे, एंडोमेट्रियम से, ठीक है। अब ना मेन चीज ना, बाहर ये पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट पूरा आने वाला है इधर कि हो क्या रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पे तुमको बताता हूं कि अगर ये एक ब्लास्टोसिस्ट है तो अपने को मालूम है ट्रोपोब्लास्ट ना सिर्फ एक सिंगल लेयर है, सही है ना। ये एक सिंगल लेयर है, बट जैसा ये एंडोमेट्रियम के अंदर जाता है ना, वैसे इसमें
मॉडिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट आधा है, ये बाहर का साइड ये है और उस तरफ मैं अंदर का एंडोमेट्रियम बोलता हूं, तो जब एंडोमेट्रियम इधर से ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहा है, सही है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहा है, तो यहाँ पे ये जो ट्रोपोब्लास्ट था ना, वो अपना शेप चेंज करके धीरे धीरे ऐसा जाता है। ये भी शायद मैं लास्ट टाइम बताया था। क्या हुआ? शेप चेंज हो रहा, मतलब कैसा हो रहा ना, अगर मैं बताऊं कि ऐसे सेल्स थे ना, तो जब ये सेल्स ट्रोपोब्लास्ट क्या कर रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहा है। फंगस कैसे अपना माइसीलियम बनाता है, प्लांट कैसे अपने रूट्स बनाता है, वैसे ये ट्रोपोब्लास्ट के जो सेल्स है ना, वो आगे आगे सरकना शुरू हो जाता है। मतलब ये और अंदर जा रहा है और ये इसको पीछे पीछे जा रहा है। मैंने तुमको बताया था शायद फिंगर्स कैसे होते हैं, हम 2 हाथ कैसे कर देते हैं ऐसा, ये कैसे कर देते हैं। अगर ये मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट एंडोमेट्रियम का पार्ट है और ये वाला पार्ट इसका पार्ट है ब्लास्टोसिस्ट का, तो इस सामने सामने आ जाएगा और ऐसा हुक बना लेगा। समझा? ये क्या होगा, ऐसा हुक बना लेगा। सही है। अब ना यहां से लेकर यहां पे आते आते इसको हो जाते हैं 10th डे। क्या होता है? 10th डे। जैसे ही ये 10th डे पे ये पहला हुक बन गया, मैंने तुमको बताया था, इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, है ना, कोरियोनिक विलाई, इसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। सही है ना। ये कोरियोनिक विलाई यहाँ पे HCG प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है? HCG, और ये HCG को पास कर देता है मदर के ब्लड वेसल्स में। किधर? ब्लड वेसल्स में। समझा ये? अब ये HCG फीमेल के ब्लड में ट्रैवल करना शुरू करता है और किडनी पे जाएगा, और किडनी क्या सोचेगा कि ये अपने लिए वेस्ट है, इसको बाहर निकालो, और यूरिनेशन में उस चीज को ऐड करना शुरू कर देते हैं। सही है। मतलब अगर फीमेल के बॉडी में अगर तुम किट यूज कर रहे हो और फर्स्ट यूरिनेशन से तुम टेस्ट कर रहे हो, अगर HCG है तो वो किट में टेस्ट पॉजिटिव आएगा। प्रेगनेंसी किट मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, प्रेगा न्यूज वगैरह, वो किट में पॉजिटिव कब आता है? जब HCG पॉजिटिव आता है। सही है। HCG वहां पे ना तुम नोटिस करोगे ना, एक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या होता है? एक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है। एक सबस्ट्रेट होता है, अगर एंजाइम उसके ऊपर काम किया तो सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सही है। अगर सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हुआ तो अंदर सिग्नल आता है कि भाई पॉजिटिव है। सही है। अब वो एंजाइम जनरली इनएक्टिव स्टेट में होता है। उस किट में, उस स्ट्रिप के ऊपर तुमने केस नहीं पढ़ा था, इसमें पहले प्रेगान्यूज का जो किट्स आते थे ना, वो किट्स में गोल्ड का छोटा सा पार्ट होता था स्ट्रिप में। मतलब वो जो सबस्ट्रेट है ना, वो सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स में गोल्ड भी प्रेजेंट होता था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम आया था कि जितने प्रेगा किट्स है ना, सब कचरे में से उठा के उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते थे। सही में मजाक नहीं कर रहा, तुम इसके ऊपर ये चीज पढ़ सकते हो। सही ना। ये जितने किट्स है ना, सब यूज्ड किट्स, इनके लिए तो कचरा है। सही है ना। जब क्लियर हुआ कि भाई ये तो कचरे में से गोल्ड निकाल रहा है, सही है, तब ये पूरा स्कैम बाहर आया कि भाई ये तो कचरा नहीं उठा रहे थे ये लोग, ये गोल्ड निकाल रहे हैं उस चीज में से। सही है। तो वो जो सबस्ट्रेट होता है ना, उस किट में स्ट्रिप होता है, पेपर होता है, पेपर में एक सबस्ट्रेट होता है। जैसे तुम केमिकल रिएक्शन कैसे करते हो कि एरो ऊपर एंजाइम लिखते हो और बी होता है। सही है ना। तो वो पेपर के ऊपर ए प्रेजेंट है, एंजाइम भी प्रेजेंट है, बट एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। सही है। जब तुम HCG उसमें ऐड होता है ना, HCG होता है ना, तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अब एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और प्रोडक्ट उसको पॉजिटिव सिग्नल देगा। समझा? तो स्ट्रिप पे दूसरा लाइन आता है। सही है। दूसरा लाइन आया मतलब वो पॉजिटिव है। समझा? किट का काम करने का तरीका समझा? क्लियर हुआ? यहाँ पे ये HCG की वजह से होता है। किसके वजह से? HCG की वजह से। अभी ना ये HCG
कौन रिलीज कर रहा है? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई कौन? कोरियोनिक विलाई किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किसका पार्ट है? यहाँ पे वूम में जो फीटस है ना, वूम में जो फीटस है ना, उसका पार्ट है ये। कोरियोनिक विलाई मैटरनल पार्ट नहीं है, कोरियोनिक विलाई एम्ब्रियो का पार्ट है, समझा? ये जो फीटस है ना, इसका पार्ट है, मतलब फीटस, हाँ फीटस अभी तक नहीं है, एम्ब्रियो ये इसका पार्ट है, समझा? ये मतलब ये खुद HCG रिलीज कर रहा है ताकि ये HCG LH को कम होने ना दे, समझा? इधर 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 तुम ना थोड़ा सा इधर ज्यादा सोचने वाला पार्ट है, सही है? एकदम सीधा डायरेक्शन में नहीं जाता ये चीज। LH मेरे को मालूम है, LH जब तक ज्यादा है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? ल्यूटिन डिपॉजिट होते जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होते जाएगा। बट एक टाइम आएगा प्रेगनेंसी में जब LH का पीक नीचे आएगा, सही है? अब LH का पीक जब नीचे आया तो किसी को तो वो गाड़ी फिर से लेनी पड़ेगी ऊपर, सही है ना? ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नीचे ना जाए ग्राफ, समझा? ये तो HCG क्या करता है? HCG वही काम करता है स्टार्टिंग में जो LH काम करता है। HCG क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को फिर शुरू कर देगा, सही है? कब तक? जब तक पूरा प्लासेंटा बन नहीं जाता, समझा? ये समझा? जब ये इधर से इधर जंप किया ना, जंप करने के बाद LH का साइन, LH का पीक नीचे आएगा। अब LH का पीक नीचे आएगा तो HCG उस चीज को ऊपर लेके जाएगा, समझा? क्लियर हुआ? अब HCG रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बच्चा रिस्पॉन्सिबल है मम्मी की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को ऊपर लेके आने के लिए, समझा? ये इसका फुल फॉर्म बताया था ना मैंने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सही ना? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पक्का इधर तक क्लियर? एकदम क्लियर इधर? मतलब तुमको समझ रहा है LH का काम फीटस में दो लोग करने वाले हैं। एक HCG ने शुरू कर दिया है, दूसरा करेगा प्लासेंटा। दूसरा क्या करेगा? प्लासेंटा, सही है ना? समझा? ये एक HCG एक प्लासेंटा, जब तक प्लासेंटा बनता नहीं है तब तक HCG, समझा? ये इधर तक क्लियर हुआ सबको कि नहीं? ऊपर से जा रहा है पक्का इधर तक? अब यहां पे मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो एंडोमेट्रियम यहां पे बन रहा है ना, ये जो एंडोमेट्रियम बना ना, जैसे ही प्लासेंटा हुआ, ये जब हुक मारता है ना, इसमें हुक मार रहा है ना, देखो अभी यहाँ पे जनरल चीज क्या सवाल मैं तुमको बता रहा हूं मैं। अगर तुमको इम्प्लांटेशन ताकत से करना है तो सिर्फ ये नहीं चलेगा, तुमको इसको तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये कैसा है? ऐसा है, मतलब अगर ये फिंगर से कुछ रिलीज होने वाला है ना तो इस हाथ में भी जाएगा, समझा? ये मतलब ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है और उसको हुक मार रहा है, समझा? मतलब मैंने तुमको लास्ट टाइम कैसे बताया था फ्लावर किस में कि ये प्लासेंटा है, ये मेरा फ्यूनिकल है और ये हाइलम है, सही है ना? ये हाइलम है। तो मेरे को मालूम है हम प्लासेंटा कैसे हुक बता रहे थे बस फ्लावर्स में। ये हुक तो है बट अंदर घुस के, सही है? पहले तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस गया, सही है? अंदर घुसने के बाद एक बाहर से वापस एंडोमेट्रियम बनवाया इसे, समझा? ये और अंदर ये क्या कर रहा है? अंदर जो वॉल है इनर, उसको हुक मार रहा है, समझा? तो जब ये एंडोमेट्रियम बनता है, इससे पहले इसका हुक बन जाता है, और ये जब हुक मारता है ना तब यूट्रस में ब्लड आना शुरू होता है, समझा? तब ब्लड सप्लाई इसके पास भी आता है और ये ब्लड बाहर निकलना भी शुरू होता है। अगर तुम कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट हुई है उसको पूछोगे कि एक साइन है ये चीज, HCG के पहले भी एक साइन आता है, तुमको 10th डे पर एक ब्लीडिंग स्पॉट दिखाई देगा, छोटा सा एक ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप जितना ब्लड बाहर आता है, सही है? वो ड्रॉप एक साइन है कि इम्प्लांटेशन सही तरीके से हुआ, समझा? ये पक्का HCG प्रेगनेंसी का एक सिग्नल है। HCG के पहले भी एक पॉइंट आता है जो फर्स्ट ब्लड स्पॉट बोलते हैं हम इसको,
समझा? ब्लड स्पॉट आता है जो मेंस्ट्रुएशन का नहीं है, प्लासेंटेशन का है। समझा? ये इम्प्लांटेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी ये भी अपन ने शायद पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम का नाम बदल जाता है और एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं इसको? डेसिडुआ। सही है ना? ये पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? डेसिडुआ। अभी ना ये अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये धीरे धीरे अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड का पार्ट देखते हैं सीधा। अभी सपोज मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि बड़ा हो गया, फीटस बन गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुमको। अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, और अगर मैं बोलता हूँ कि ये इस तरफ इम्प्लांट हुआ है, किस तरफ? इस तरफ या ऊपर बता, जैसे टेक्स्ट बुक ने डायग्राम बताया। अगर मैं बोलता हूँ कि इधर इम्प्लांट हुआ ऐसा, और ये रहा ऐसा एक फीटस है, समझे? तो यहां पे मेरे को मालूम है कि इसके ऊपर पहले तो यहां पे क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये कोरियोनिक विलाय, देखा ये चीज। अभी ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या हुआ? पूरा कवर हो जाएगा। मतलब जो बच्चा होगा ना, वो बच्चा अभी उसके पास जो लाइनिंग पड़ रहा है ना, वो लाइनिंग एक्चुअल में एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है। हमको क्या लगता था कि पूरा रेडी होगा और जो लाइनिंग होगा वो पूरा ट्रोपोब्लास्ट का होगा। सही है। अब इसने एंडोमेट्रियम ने ट्रोपोब्लास्ट को भी ऊपर से कवर किया। समझा? मतलब ये अगर ट्रोपोब्लास्ट है ना, ये बेबी बनने वाला है। सही है। तो एंडोमेट्रियम ने इधर से भी इसको कवर किया है और इधर से भी इसको कवर किया है। मैं तुमको बताया था कि अगर मैं यहां से बताता हूँ, स्टार्ट में कैसा है ये, स्टार्ट में मेरे को लगता है मैं तुमको बताया ये इतना सा होगा। सही है। तो ये ऊपर से एंडोमेट्रियम अब कैसा आया, एक एंडोमेट्रियम इधर होगा और एक एंडोमेट्रियम इधर होगा। समझा? ये समझा ये चीज? मतलब ऊपर से एक लेयर बना दिया उसके ऊपर। सर मैं तुमको बताया था कि ये क्यों बना रहा है, ये डबल प्रोटेक्शन आ गया। अगर फीमेल जंप कर रही है तो भी फीटस ऐसा नहीं जाएगा, वो उसके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है, अंदर आ गया वो। समझा? ये इसके लिए प्रेग्नेंट फीमेल्स तुमने डांस करते हुए देखा रहेगा, जंप करते देखा, स्विमिंग करते देखा, जिम करते देखा, बट फीटस भाग नहीं रहा अंदर। सही है ना? अगर मैं एंडोमेट्रियम ऐसा बता देता तुमको, ये रहा एंडोमेट्रियम और ये रहा फीटस, समझा? तो पूरा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। किसके ऊपर? अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। बट अगर मैं इसको ऐसा ना करके ऐसा कर दूं, मतलब क्या हो गया, ये एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया। मतलब अभी तुमको बाहर से पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के अंदर पड़ा है फीटस इम्प्लांट करने के लिए। क्लियर हुआ? समझा इतना? अब अगर मैं तुमको ऐसा बता रहा हूं तो मेरे को मालूम है कि ये धीरे धीरे जब बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसके जो बाहर का जो लेयर मिलने वाला है ना, वो किसका है? एंडोमेट्रियम का है। समझा यहाँ पे? क्लियर हुआ? वो वाला डायग्राम अब समझा क्या? मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला ऐसा फीटस आता है, ये ऐसा आया, अब यहाँ पे तो तुमको मालूम है एक एंडोमेट्रियम कैसा होगा, ऐसा। आया इधर तक इजी। अब यहां पे जो एंडोमेट्रियम होगा वो कैसा होगा? सही है। अब अगर मैं एंडोमेट्रियम को डिवाइड करूं इधर ही, तो मेरे को 3 टाइप का एंडोमेट्रियम दिखेगा। 3 टाइप। एक एंडोमेट्रियम जिससे प्लासेंटा कनेक्टेड है। सही है ना? एक एंडोमेट्रियम जिससे प्लासेंटा कनेक्टेड, जो ये रहा। सही है। एक एंडोमेट्रियम जिससे फीटस कनेक्टेड है, कवर्ड है। सही है ना कि नहीं? ये रहा। सही है। तीसरा एंडोमेट्रियम जिसका फीटस के साथ, प्लासेंटा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जो ये रहा। क्लियर हुआ कि नहीं?
कि बाउंसर जा रहा है। समझा? अब मैं यहाँ पे तुमको बताऊं कि ये एक एंडोमेट्रियम है जहां प्लासेंटा है, प्लासेंटा इधर तक ही होगा, सही है, मतलब एक्चुअल अम्बिलिकल कॉर्ड आगे जा रहा है और उसके अंदर बन के प्लासेंटा कनेक्ट हो रहा है, सही है। मतलब अगर मैं एक प्लांट देख रहा हूँ, एक ट्री देखोगे तो ट्री का जो स्टेम है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऊपर का जो ब्रांचेस है, लीव्स है वगैरह, वो फीटस है, और अंदर जो रूट्स जा रहे हैं वो प्लासेंटा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्लासेंटा जब तुम बात करते हो तो एंडोमेट्रियम के अंदर घुसा पड़ा है, सही है। जो तुमको कॉर्ड दिख रहा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, पाइप जो दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये पूरा फीटस है। मतलब तुमको एक ढंग का एंडोमेट्रियम दिख रहा है जो प्लासेंटा से कनेक्टेड है, मतलब जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट हो रहा है और जिसके अंदर प्लासेंटा पड़ा है, सही है। और एक जिसमें फीटस कनेक्टेड है, कवर्ड है फीटस, सही है। और एक जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है फीटस के साथ, पक्का? खाली ये एक डायग्राम, ये लास्ट टाइम शायद बता तुमने बना रहेगा, ठीक है, ये बना के लो, ये दो बना के लो, ये भी बना है, वो बना के लो, उसके बाद में नेमिंग करना शुरू करते हैं। 10th डे का लिख देना, इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है 10th डे पर। बुक में लिया क्या ये? अच्छा, उतना ही दिया क्या? वो तो लास्ट टाइम ही हुआ था शायद। ये ना, इसका पार्ट ना टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एंट्रेंस में बहुत बार आया है, ये वाला एंडोडर्म को डेसिडुआ बोलते हैं। और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ना, ये तीनों का नाम भी पढ़ सकते हो तुम, तीनों का नाम भी पढ़ सकते हो। चाहिए तो बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखने में ही है। इसका नाम डेसिडुआ बेसिलिस, बेसिलिस, क्योंकि प्लेसेंटा बेस कनेक्टेड है, एंड है, ये बेस है। इधर 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 पढ़ ही रहे तो देख लो, ये वाला डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और ये वाला डेसिडुआ पैराइटेलिस, डेसिडुआ पैराइटेलिस। क्लियर हुआ इधर तक कि नहीं समझा वेदांत? पक्का? पूरा गेम डायग्राम्स का, थियरी वेरी नहीं है, पूरा डायग्राम देखो, कंसेप्ट खत्म, ऐसा है। मैं ना तुमको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट है ना, मेजॉरिटी कोचिंग्स में सिखाते नहीं है। क्वेश्चन तुमको मजबूत मिलता है,
ठीक है, और सिखाते हैं तो बच्चे लोग को ज़्यादा लंबा याद नहीं रहता, ये सब नहीं रहता लंबा याद। अभी तुमको मैं अगर सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछूंगा तो नहीं आएगा याद, है याद नहीं, भूल गए होंगे, सही ना। टेस्टिस से पहले 3 लेयर्स, यूनिका बोलने में तकलीफ हो रहा है भाई को, यूनिका, हाँ फिर आजू बाजू के 2-3 लोग लगे तेरे को 3 लेयर बताने के। वाह, हाँ हाँ, म्यूनसिपालिटी में लड़की लोग का वाह, सही ना, वर्नाकुलर लड़कियों का वाह। इधर भी, अच्छा बना लो पहले, बाद में बना लो। हो गया ये बना के, कब करूं? तुम लोग क्या बना रहे हो? ये हो गया ना बना के? चलो स्टार्ट। तुमने अगर थोड़ा ध्यान से देखा तो तुमको मालूम पड़ा कि ये अगर तुम्हारा ट्रोपोब्लास्ट है और ये सिंगल लेयर से बना है, सिंगल लेयर्स के सेल्स है, ऐसा सही है। तो तुमने यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे एंडोमेट्रियम आ रहा था तो यहाँ की कुछ सेल्स ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, देखा? ये देखा था क्या? ऐसा, सही है। मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है कि ट्रोपोब्लास्ट उसी साइड पे एक्सटेंशंस दिखा रहा है जिस तरफ उसको इम्प्लांट होना है, सही है। दूसरी तरफ दिखाया इसने, दूसरी तरफ नहीं दिखा रहा। मतलब इसको जो मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं वो सिर्फ एक साइड पे ही आ रहा है, सही है ना। तो जो सेल्स ट्रोपोब्लास्ट के जो सेल्स मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं, उनको बोलते हैं सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ना, जो सेल मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं ना, वो साइड वाले सेल्स को हम बोलते हैं सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। मतलब सेल्स का फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है ना, सेल्स का कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, सही है। और इस तरफ कुछ हो रहा है क्या? इस तरफ कुछ हो रहा है? नहीं। तो इनका नाम है साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? साइटोट्रोफोब्लास्ट। पहले सुनो, जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स वो एक्सटेंशन दिखा रहे हैं उनको हम बोलते हैं सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, सही है। और जो एक्सटेंशन नहीं दिखा रहे हैं, जिस तरफ इम्प्लांटेशन नहीं है, उसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर हुआ? अब मेरे को मालूम है कि इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जो ब्लास्टोमियर्स है, बराबर ना? ये ब्लास्टोमियर्स है। तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं ब्लास्टोमियर के, ब्लास्टोसील दिख रहा है, सही है। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। मतलब यहाँ पे एक ट्रोफोब्लास्ट ऐसा लेयर था, सही है। इम्प्लांट 10th डे हुआ था। कौन सा डे? 10th डे से लेके 15th डे तक यहाँ से पहले यहाँ पे आएगा, तुमको मालूम पड़ा 10th डे यहाँ से यहाँ पे गया, सही है ना। 10th डे यहाँ से यहाँ पे गया। इसके बाद 11th से लेके 15th डे तक
अब जो चेंजेस आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। समझा? ये पहले उसको उसको क्या काम था? इम्प्लांट होना था, बस अपने को इतना ही काम है। अंदर का डिवीजन बाद में देखेंगे, पहले इम्प्लांट हो जाओ। सही है? पहले अंदर मजबूत बना दो खुद को, बाद में अंदर ग्रो करना शुरू करना। सही है? यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे क्या होगा? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सही है? यहाँ पे क्या होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। सही है? अब यहाँ पे भी एक्चुअल पूरा लेयर होगा सेल्स का, ये पूरा लेयर होगा सेल्स का। अब अंदर ये जो सेल्स है ना, ये मॉडिफाई हो जाएंगे और जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट को टच देना, वो हो जाएंगे क्यूबॉइडल सेल्स। कैसे? सॉरी, कॉलमनार सेल्स। कैसे? कॉलमनार सेल्स। यहां पे तुमको दो टाइप के लेयर्स दिख रहे हैं। ये जो है वो क्या है? कॉलमनार, और ये वाले क्यूबॉइडल। कॉलमनार और क्यूबॉइडल। सही है? अब तुमको क्वेश्चन पूछने में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स बिकम कॉलमनार एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स बिकम क्यूबॉइडल। सही है? अब तुमको क्वेश्चन नहीं आता भाई, तुमको तो गजब सवाल पूछ लिया। सही है? ऑप्शन में सब अलग अलग चल रहा है। एपीब्लास्ट, सही है, हाइपोब्लास्ट, सही है, सेल्स ऑफ रूबर, ये तो क्या हो, ये कुछ नया है। सही है? तुम लास्ट ईयर का पेपर देखा? 2023 का पेपर देखा था? 24 नहीं, 23 का पेपर देखा था? 23 में क्वेश्चन था, सही है, द सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू द ट्रोपोब्लास्ट। सही है ना? ट्रोपोब्लास्ट को कौन कनेक्टेड होगा? ब्लास्टोमियर के बेसल सेल्स। सही है ना? बेस पे जो सेल्स हैं वही कनेक्टेड होंगे ट्रोपोब्लास्ट से। अब जो ऊपर के सेल्स हैं वो थोड़ी कनेक्टेड होने वाले हैं। सही है ना? तो जो सेल्स ट्रोपोब्लास्ट को कनेक्टेड हैं, बेसल सेल्स, उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबर। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रूबर। मैं लिख देता हूं, ये जो बेसल सेल्स हैं इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबर। सेल्स ऑफ रूबर। सही ना? सही ना? The basal cells that form epiblast are the cells of रूबर। समझा? जो सेल्स बेसल होते हैं ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, मतलब एक बॉल ट्रोपोब्लास्ट का लेयर होगा पहले, अंदर ब्लास्टोमियर्स का जो सिस्ट बनेगा। सही है ना? जो सिस्ट, इसके लिए इसको ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं ना हम, ब्लास्टोमियर्स का लंप। सही है ना? उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट मतलब टिश्यू। सही है? तो जो पूरा लंप बन रहा है, लंप में जो बेसल सेल्स है ना, उनको बोलते हैं हम सेल्स ऑफ रूबर। सही है? ये सेल्स ऑफ रूबर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बन जाते हैं कॉलमनार सेल्स। सही है? और ऊपर के जो सेल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। मतलब अब तुमको दो लेयर मिल गया ब्लास्टोमियर में। सही है? नीचे के जो है वो लंबे लंबे सेल्स बन रहे हैं और ऊपर के जो है वो स्क्वायर शेप छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं। समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे तुमको मिला कि ये वाला और ये वाला। सही है? इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? एपीब्लास्ट। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं हम? एपीब्लास्ट। जो कॉलमनार सेल्स हैं, सेल्स ऑफ रूबर हैं, उस पूरे लेयर को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। एक सेल को मैं बोलूंगा सेल ऑफ रूबर। समझा? मतलब ये पूरे सेल ऑफ रूबर से एक लेयर बना है जो कॉलमनार लेयर बन जाएगा। समझा? और दूसरा जो क्यूबॉइडल है वो है हाइपोब्लास्ट। क्या होगा? हाइपोब्लास्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब एक बॉल है, ट्रोपोब्लास्ट का बॉल है, उसके अंदर सपोज ये पूरा लंप है, तो जो नीचे के जो सेल्स है ना ट्रोपोब्लास्ट के जस्ट ऊपर और नीचे का लेयर ब्लास्टोमियर्स का, वो बन जाता है एपीब्लास्ट। लंबे लंबे सेल्स बनेंगे और ऊपर के जो सेल्स थे वो क्यूबॉइडल सेल्स बनेंगे, छोटे छोटे सेल्स, उनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना? अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? नहीं, इजी है, इजी है। आगे और मजा आएगा तुमको, आगे और मजा आएगा। एपीब्लास्ट का
दूसरा नाम है जर्म डिस्क। क्या नाम है इसका? जर्म डिस्क। एपीब्लास्ट का दूसरा नाम है जर्म डिस्क। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये बनता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। सही है। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक डिस्क। सही है ना? सही है ना? ट्रोपोब्लास्ट नहीं, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। सही है। तो तुमको 3 दे देंगे, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। सही है। एपीब्लास्ट, 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 हाइपोब्लास्ट, 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 क्योंकि अभी ये लेयर्स बनते जा रहे हैं। समझा? तो एपीब्लास्ट के जितने लेयर्स हैं वो अपने को मालूम है कि बेसल है, मतलब एक ही लेयर की बात कर रहे हैं लोग। सही है। बट हाइपोब्लास्ट ऊपर मल्टीपल लेयर्स मिलने वाला तुमको। क्लियर हुआ? समझा इतना? सही है। अब तुमको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क फॉर्म्स द 3 जर्म लेयर्स। मैंने नाम के साथ तुमको बता दिया है। सही ना? जर्म डिस्क नाम दिया, एपीब्लास्ट मतलब जर्म डिस्क। जर्म डिस्क मतलब यही वो लेयर है, यही वो सेल्स है जिससे तुम्हारा पूरा बॉडी बनने वाला है। सही है? पक्का? पक्का। अभी तुम बोले सर ऊपर वाला, ऊपर वाला हम में नहीं बनता, ह्यूमंस में ऐसा कोई काम नहीं है। बट अगर तुम मुर्गी देखो, सही है ना, मुर्गी देखो या ऐसा कोई पोल्ट्री वोल्ट्री देखो भाई, गोट वगैरह देखो, उन सब में तुमको इन सब का लेयर दिखने मिलेगा। सही है। उनमें ये भी आ रहा है। सही है। बट हम सिर्फ ह्यूमंस पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ एपीब्लास्ट को हम जर्म डिस्क बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी के तीनों जर्म लेयर्स दिखने वाले हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। ये तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो सिर्फ एपीब्लास्ट से आने वाले हैं, इसके नाम इसको बोलते हैं जर्म डिस्क। सही है। बट जो पूरा एम्ब्रियो है वो पूरे एम्ब्रियो में सिर्फ फीटस नहीं है। सही है ना? पूरा जो तुम देखते हो, बच्चा देखते हो यूट्रस में, उसमें सिर्फ बच्चा नहीं होता, बच्चे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, दूसरे लेयर्स मिलते हैं तुमको। सही है। तुमने कभी किसी बेबी को देखा? अरे अच्छा, तुमने मूवीज देखा, बॉलीवुड मूवीज देखा? सही ना? वो लोग अगर बोलते हैं कि डिलीवरी होने वाला है तो वाटर ब्रोक बोलते हैं। ये वाटर ब्रोक क्या है भाई? ये वाटर ब्रोक बोलता है। हाँ, वाटर ब्रोक मतलब वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया। वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया मतलब क्या हो गया? मतलब जो बच्चा जिस बैग में पड़ा है ना, वो बैग में फ्लूइड भरा पड़ा है। सही है। अगर तुमने देखा रहेगा, बच्चे का जेंडर चेक करते हैं, सेक्स चेक करते हैं। तो सेक्स चेक कैसे करते हैं? ये जब बच्चा इतना पहुंच जाता है, 3 मंथ्स क्रॉस करता है, तो यहाँ से एक सिरिंज इंसर्ट करते हैं। वो इंसर्ट करने के चक्कर में ये जो बैग होता है ना, इसको पियर्स करके अंदर जाते हैं और उधर से कुछ फ्लूइड खींच लेते हैं। सही है। ये फ्लूइड जो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। सही है। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। सही है। ये एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, मतलब अच्छा स्विमिंग नहीं करता बट पड़ा है उसके अंदर। सही है। तुम बोलेंगे सर पानी में पड़ा है तो सांस कैसे लेगा? बराबर ना? पानी में पड़ा है, बच्चा लिटरली वो एमनियोटिक फ्लूइड पी भी रहा होता है। सही है। वो पी भी रहा होता है, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको उससे, बट वो फ्लूइड में पड़ा है वो। सही है ना? अब वो फ्लूइड जब ये ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले वो बैग फटता है। बैग फटा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर। सही है। तो वो सिग्नल है कि अभी बेबी रेडी है भाई, पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाओ। समझा था ना? क्या बड़बड़ कर रहे हैं? बेंच के साथ बातें कर रहे हैं क्या आज? समझा इधर तक? पक्का? तो वो अब तुमको मालूम पड़ेगा कि हम जो बच्चा पढ़ रहे हैं, जो बेबी पढ़ रहे हैं, हम उसके 3 लेयर्स पढ़ रहे हैं। सही है। बट ये 3 लेयर्स सिर्फ उस बच्चे तक ही लिमिटेड नहीं है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का बैग है, ये बैग भी उससे बनने वाला है।
सही है। तुम एग खाते हो? एग, एग में यॉक सैक आता है। यॉक सैक देखा है? यॉक सैक, यॉक सैक देखा है? यॉक सैक, यॉक सैक होता है, इधर भी होता है, इधर येलो येलो कलर, हाँ वो इधर भी होता है, इधर भी होता है, बट उसका साइज बहुत कम हो जाता है और इसका साइज, इसका रोल न्यूट्रिशन का नहीं है। अगर तुम एग्स में देखोगे तो एग्स में उसका रोल नरिशमेंट का है। समझा ये चीज? ये बताऊंगा आगे, फिलहाल इतना याद रखने का। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट को बोलते हैं हम जर्म डिस्क, जिससे 3 लेयर मिलने वाले हैं। इससे 3 लेयर बनेंगे, जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, अच्छा मीसो लिखता हूं पहले, ऑर्डर में जाता हूं, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर हुआ इधर तक? इधर तक क्लियर हुआ? रब करूं वो साइड वाला डायग्राम? बनाओ मत, रुको, बाकी है और। इधर तक क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर हुआ? ये ना, ये हम जनरली कैसे देख रहे हैं, ऐसे सेल्स जो चिपके हुए हैं इसको, सही है। जैसा ये ग्रोथ शुरू करते हैं, जैसे ग्रोथ शुरू करते हैं ना, ये सेंटर छोड़ के बीच में आना शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? बीच में आना शुरू हो रहा है। मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पे एक ऐसा ट्रोपोब्लास्ट बताऊं, ट्रोपोब्लास्ट बताऊं, तो यहाँ पे ये लेयर बन जाएगा, ऐसा लेयर बन जाएगा। किसका? ऊपर हो जाएंगे सारे एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, नीचे हो जाएंगे सारे हाइपोब्लास्ट। तुमने अगर मैं तुमको एक सिंपल पोस्टर दिखाऊं, अगर मैं मेरे हाथ रखता हूं ऐसे ऐसे, तो मेरा जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है वो क्या है? एपीब्लास्ट। नीचे का पार्ट क्या है? हाइपोब्लास्ट। क्लियर हुआ? मतलब अभी इसका अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए इसका अंदर, सही है। तो ये अब ऐसा बन गया, ऐसा, मतलब अंदर जो जगह है वो क्या है? अब वो क्या है? कैविटी, सही है। कौन सा कैविटी? ब्लास्टोसील। क्या हो रहा है? ब्लास्टोसील। मतलब धीरे 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 ये पूरा एंड्स पकड़ लेगा, सही है। ये पूरा, ये लेयर इधर से लेके इधर तक आ जाएगा, ये लेयर इधर से लेके इधर तक आ जाएगा, बीच का जो जगह होगा वो हो जाएगा ब्लास्टोसील। अभी तुम बोलोगे सर ये भी तो ब्लास्टोसील है, सही ना, ये भी तो ब्लास्टोसील है। धीरे 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 यहाँ पे ये एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट अपने ऊपर एक लेयर बना देगा। दिख रहा है ये चीज? एक लेयर बना देगा, समझा? इधर समझा? हाइपोब्लास्ट भी अपने ऊपर एक लेयर बना देगा। समझा? ये समझा? मतलब ये क्या है? अब एपीब्लास्ट, ये क्या है? अब हाइपोब्लास्ट, सही है। एपीब्लास्ट ने एक्सटेंशंस बता बता के पूरा जगह कवर कर दिया ऊपर का, सही है। हाइपोब्लास्ट ने एक्सटेंशंस बता बता के पूरा जगह कवर कर दिया, सही है। बट अब इसका अंदर कैविटी है, इसका अंदर भी कैविटी है, बीच में भी कैविटी है, सही है। जैसे ही इनका अपना एक मेम्ब्रेन बन जाता है, एक कवर बन जाता है, इसका अंदर ये एपीब्लास्ट रिलीज करने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड। समझा? ये मतलब ये जो ऊपर का जो पूरा बैग है, ये ऊपर का जो पूरा बैग है, अगर मैं बताऊं ये वाला ऐसा एपीब्लास्ट और ये ऊपर एक बैग है, तो इसके अंदर हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। समझा? ये जैनी नींद आ रहा बहुत मजबूत वाला है ना। और ये जो नीचे नीचे ये वाला जो लेयर है, ये क्या है? हाइपोब्लास्ट, सही है। लेयर किसका था? हाइपोब्लास्ट। ऊपर लेयर किसका था? एपीब्लास्ट, सही है। एपीब्लास्ट का लेयर, हाइपोब्लास्ट का लेयर एपीब्लास्ट में भरेगा एमनियोटिक फ्लूइड,
और हाइपोब्लास्ट में भरेगा योग साइट। आया आया। अभी अपना काम रहेगा, देखो धीरे धीरे ना, मैं तुमको सीधा चीज बता, तुमको समझ में आना शुरू होगा। ये एमनेटिक फ्लूइड है, अभी इतना सा है, धीरे धीरे क्या आएगा, ये एमनेटिक फ्लूइड इसको रिप्लेस करना शुरू करेगा। क्या करेगा, इसको रिप्लेस करना शुरू करेगा धीरे धीरे। ये यॉर्क साइट बस इतना सा बचेगा, इतना सा बचेगा साइड में, वो भी ऐसा बलून जैसा, पूरा भी नहीं, एक ऐसा बचेगा। सही है, सही है। एक एक लेयर करके जाएंगे। इधर तक सबको समझा, पहले समझा इधर तक, मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है 11th से 15th डे तक ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। 15 से लेकर 17th डे पर ये यहाँ पे, समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझा यहाँ पे कि नहीं? जनरली बहुत सारे केसेस में ऐसा बताया जाता है कि यही इसका 15th डे, यही इसका 15th डे, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पे तुमको टेक्स्ट बुक में ना एक चीज दिया गया, स्ट्रीक, पैराइटल स्ट्रीक करके एक वर्ड यूज किया गया है, बट क्या है वो बताया नहीं है। सही है, पैराइटल स्ट्रीक एक ऐसा चीज है जो एपीब्लास्ट में हो रहा है, और एक साइन है कि इधर से ब्लास्टोसिस्ट का एंड हुआ एंड गैस्ट्रुला का स्टार्ट हुआ। सही है, मतलब इधर से तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो गया। सही है, मतलब तुम्हारा एक बार जर्म डिस्क आ गया ना, जर्म डिस्क आ गया, जर्म डिस्क के बाद तुम्हारा शुरू होने वाला क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ तक चीज समझा। सबसे पहला स्टेप डे वन पे 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल अर्ली मॉड्यूला, फिर 16 सेल एडवांस मॉड्यूला, 5th डे पर यूट्राइन कैविटी में जंप किया। सही है, ब्लास्टुला, सही है, उसमें एक जोना पेलुसिडा, ट्रोपोब्लास्ट एंड देन ब्लास्टोमियस का लंप है एक अच्छा खासा। उसके बाद धीरे धीरे उसने लाइटिक एंजाइम रिलीज करना शुरू किया, जोना पेलुसिडा चला गया और क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट ने ट्रोपोब्लास्ट का 2 लेयर्स बनाना शुरू किया। सही है, एक था सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का किया, इम्प्लांट करना शुरू किया। सही है, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे इनको बोल दिया कोरियोनिक विलाई, जो एंडोडर्म के साथ कनेक्ट हो गए और ये एचसीजी रिलीज करने लगे। जो बाहर का लेयर था वो था साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इम्प्लांटेशन में एचसीजी रिलीज होना शुरू हो गया। सही है, यहाँ पे 10th डे पे एक ब्लड स्पॉट आया। सही है, सही है। 11th डे से शुरू हो गया ब्लास्टोमियर के अंदर जो लंप था उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वो बनने लगा। जो बेसल लेयर्स थे जिसको हम सेल्स ऑफ र्यूबर बोलते हैं, वो बन गया एपीब्लास्ट, और ऊपर के जो सेल्स थे वो बन गए हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट तुम्हारा बनने वाला है 3 जर्म लेयर्स, और हाइपोब्लास्ट तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा यॉर्क साइट। सही है, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट को हम बोलेंगे जर्म डिस्क, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को कंबाइन बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्लियर हुआ इधर तक? इधर तक समझा कि नहीं? याद नहीं रह रहा ना? कौन सा? ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स सेपरेट हो जाएगा। मतलब कैसा मालूम है क्या, कि ऊपर का सेल लिटरली फैल जाएगा पूरे में। ऊपर का सेल पूरा, अभी ये कैसा, ऐसा है। सही है, धीरे धीरे क्या होगा, समझा? ये तो इनके बीच में पूरा ब्लास्टोसील आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये अपने ऊपर एक लेयर बना देगा, वो अपने नीचे एक लेयर बना देगा। समझा यहाँ पे? नहीं? अगर मैं सिंपल, अगर मैं बताता हूँ कि ये, अगर मैं बोलता हूँ ये सेल्स ऑफ र्यूबर है, इधर ये सेल्स ऑफ र्यूबर है। सही है, ये क्या बनेगा, एपीब्लास्ट। ये क्या बना है, हाइपोब्लास्ट। सही है, इसके ऊपर पूरा ब्लास्टोसील है। सही है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और ये सेल्स एक दूसरे दूर रहना शुरू हो जाएगा। सही है, हाँ, अपने आप यही तो चीज़ है ना भाई। धीरे धीरे देख, यहाँ पे कैसा मान लगा, ये सारे स्टेम सेल्स हैं, सारे स्टेम सेल्स हैं। जो भी इनको सिग्नलिंग मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। सही है, एक तो ये एचसीजी प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, मतलब इनको अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि ये देख पूरा गेम है ना ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट अपना स्ट्रक्चर बदलते जाएगा ना, वैसे वैसे ये अपना स्ट्रक्चर बदलते जाएगा।
स्टार्ट में तुमको पूरा बॉल जैसे दिख रहा है, सही है, इधर भी गोल है, बट अभी ये क्या हो रहा है, अभी एक ही जैसा वैसा ओवल बनते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे ये शेप चेंज करते जाएगा ना, अंदर के सेल्स अपने आप सिग्नल देते जाएंगे एक दूसरे को। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले ऐसा है, अब धीरे धीरे क्या होगा, दूर जाना शुरू होगा। मतलब ये जो धीरे धीरे ये जो ब्लास्टोसील है ना, ये अपने ऊपर नहीं अपने अंदर ले लेंगे, समझा ये। मतलब ये जो ऐसा है ये धीरे धीरे अब ऐसा हो जाएगा, सही है। अब ऐसा बन गया तो इसके अंदर क्या है, ब्लास्टोसील, सही है, समझा इधर तक। अब ये इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, सही है। ये हाइपोब्लास्ट का लेयर बन रहा है, ऊपर वाला लेयर कौन है, हाइपोब्लास्ट, इसके अंदर होगा योग साइट, सही है। और नीचे ये जो लेयर बनाएगा उसके अंदर होगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब ये सिंपल तरीके से पूरा ट्रोपोब्लास्ट कवर करने वाले हैं, समझा। ऐसे बताऊं तो ये गैप अच्छा खासा बड़ा होगा, इनफ ऐसा, मतलब समझा ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझा ये चीज। नहीं नहीं, एपिब्लास्ट हमेशा नीचे की साइड होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। इसका याद रखना एक सिंपल चीज, जिस तरफ सिंसाइटो ट्रोपोब्लास्ट है ना, उस तरफ हमेशा हाइपोब्लास्ट होगा, हमेशा। इसमें इसमें ना ये चीज ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, अगर मैं इसको बताऊं ना तो ये ऐसा है, समझा। जब ये ऐसा टर्न होगा तभी पूरा बेबी बनने वाला है। मतलब ये तुमको ऐसा ऐसा दिख रहा है ना एक चीज, तो पूरा बॉल बनेगा, खुद में बॉल बनेगा और बीच में कैविटी छोड़ देगा, सही है। ये सीधा कनेक्ट होता है ना एनिमल किंगडम के साथ, ये इधर कनेक्ट होता है सीधा एनिमल किंगडम के साथ, सही है। इतना पहले ये बना लो, ये 1 2 3 और ये 4 बनाओ, फिर आगे कंटिन्यू करो। इम्प्लांटेशन ये था स्टार्ट 11th डे से 15th डे। इसको फॉर्मेशन ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट लिखो, इसको तो टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा इसमें। फॉर्मेशन ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इधर नहीं, इधर नहीं, अभी तक नहीं। मैं प्रॉपर एक इवेंट दूंगा 15th डे, अपन पढ़ेंगे इसको, पहले ये पढ़ लो। इसके बाद ना यहाँ पे एक स्ट्रीक बनेगा, तुमको बता दो ना, एक ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ से सारी चीजें अंदर घुसना शुरू हो जाएगी। मतलब तुमने तुम्हारे बॉडी में, अगर मैं तुमको इधर 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 मैं तुमको सिंपल चीज इधर देखो, इधर तुम्हारे बॉडी में कैविटी किधर है, एम्प्टी स्पेस किधर है, एम्प्टी स्पेस तुमको मालूम पड़ रहा है, तुम्हारे माउथ से लेके एनस तक ये पूरा एक लाइन है, सही है ना, ये पूरा एक लाइन है। अगर मैं तुमको बताऊं कि यही तुम्हारा ब्लास्टोसील जॉइंट होने के बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर की कैविटी बनने वाला है। अगर मैं तुमको सिंपल चीज बताऊं, ये ऐसा है और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है ये चीज। अब क्या होगा, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समझ रहे, समझा। मतलब ये तुम्हारा शुरू हो गया, ये या तो माउथ होगा या तो फिर ये एनस होगा। क्लियर हुआ। मतलब यही तुम्हारा ब्लास्टोसील ही ये कैविटी देने वाला तुमको, सही ना, सही ना। बट ये इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, ये काफी स्मूथ दे दिया मैं 3 डायग्राम में।
बीच में ब्लास्ट ऑफ सील, एम्प्टी स्पेस। हुआ क्या? क्या हुआ पायल? इतना नींद तो हमको रात को भी नहीं आता। सर जस्ट खाना खा के लेक्चर बैठे हैं, जस्ट इतना सारा खाना खाया है हमने, ऊपर से आप लोरी खाते हो, है ना प्रीत? कड़क नींद आता है, ऐसा नींद आता ना, जन्नत है सर। रात को हम चाटे करते हैं। सर कल रात में ड्यूटी पे था, है ना प्रीत? क्या हुआ? गर्लफ्रेंड का? रे और किसका ड्यूटी है? क्या हुआ? 15 डे, चलो वो इधर से इधर पूरा 15 डे बोल रहा हूँ, इधर तक। देश में तुमको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पूछेंगे तुमको टेक्स्ट बुक का ही ना। उधर अपन एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के बाद एमबीबीएस करने का। कल लेक्चर हुआ तो कल 100% फर्स्ट पहले घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है। यस, बहुत बड़ा हो गया ना रुद्र ये, अगला चैप्टर इससे भी बड़ा है। क्या हुआ? योग सैक में फिलहाल तुम डायरेक्शन मत देखो, हाँ ऐसे ही बनाओ, फिलहाल डायरेक्शन मत देखो, क्योंकि योग सैक अपने इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। करूँ रब? क्या श्रवणी, फेसबुक रीड किया क्या? हाय मिला नहीं है उसमें, मालूम है? HPL का खाली टॉपिक बताया है, HCP का बताया, HCG का बताया, HPL का बताया। हाँ हाँ, वो तो बेसिक चीज़ है। गैस्ट्रुलेशन में कुछ पार्ट नहीं दिया उसमें। मेरे को मालूम है ये नया पार्ट है, तुमने पहले कभी देखा नहीं है ये सब, ठीक है? तो तुमको बोर हो रहा होगा, बट एंट्रेंस के लिए वो ज़रूरी है। MCQ देना चालू करोगे ना जब इसका, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक रीड करके जाओ बिंदास, कोई ना नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं आएगा मार्क्स। कहना बोला टेक्स्ट बुक रीड करके मार्क्स नहीं मिल रहा, तो रीड ही क्यों करूँ?
चलो अभी ना एक इसको ना थोड़ा नए तरीके से पढ़ते हैं। इसको ना अपन सीधा नहीं जाते, हमने अभी डायग्राम कैसे बनाया था, अगर ये ट्रोपोब्लास्ट है, सही ना, इधर इधर अगर ये ट्रोपोब्लास्ट है तो ये वाला एपीब्लास्ट है, ऐसे देखा था ना अपन ने, ये वाला एपीब्लास्ट है और ये वाला हाइपोब्लास्ट, ऐसे देखा ना अपन ने कुछ, सही है। अपन ना इसको थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला एपीब्लास्ट है, सही है, यहां पे ऐसा डायग्राम देखते हैं, सही है। ये क्या है, ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, एपीब्लास्ट, सही है। और मैं यहां पे इसको ऐसा बन, सही है, मैं इसको ऐसा कट कर देता हूं, ऐसा, सही है। तुमने अभी तक देखा कि 15th डे पर क्या चल रहा था, 15th डे पे ये दोनों सेपरेट हो गए, सही है। अपना एक ऊपर मेम्ब्रेन बनाया, इसने नीचे मेम्ब्रेन बनाया, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, इसमें यॉर्क सैक है, सही है। यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन का शुरुआत नहीं हुआ, अब तक हमने कोई शुरुआत नहीं देखा, सही है। जैसे ही यहाँ पे 15th डे पर आते हैं तो यहाँ पे ना ये जो बीच में है ना, एपीब्लास्ट का जो मिडल है ना, मिडल, इसमें ना अचानक से एक ब्रेक दिख रहा है, दिख रहा है। ये ब्रेक कैसा मालूम है क्या, ये ब्रेक कैसा मालूम है क्या, ये ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर कुछ पोर कर रहा हूं, तो ये सीधा बीच में गिरना शुरू हो जाएगा, समझा यहाँ पे, समझा। मतलब पहले कैसा था, ये सीधा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, सही है। सीधा देखूंगा तो ऐसा था। जैसा 15th डे आया, 15th डे पे ये बन गया कुछ ऐसा, समझा। तो अगर ऊपर कुछ भी है तो वो सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, समझा। ऊपर कुछ भी है तो वो सीधा नीचे गिरेगा, सही है। अब मेरे को मालूम है इधर कौन से सेल्स होंगे, इधर कौन से सेल्स होंगे, कॉलमनार सेल्स, कौन से, कॉलमनार सेल्स, सही है। कॉलमनार सेल्स पूरा ऐसा स्टैक बनते जाएगा धीरे धीरे, सही है। और वो सेल्स गिरना शुरू हो जाए, किसमें, किसमें गिरना शुरू हो जाएगा, ब्लास्टोसील में, किसमें, ब्लास्टोसील में। जैसा ये ब्लास्टोसील में गिरना शुरू हुआ, सबसे पहला जो काम होएगा वो हाइपोब्लास्ट के ऊपर लेयर्स बनना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है यहां पे, दिखा, ये दिखा। सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर से जो सेल गिर रहे हैं नीचे, वो गिरने के बाद सबसे पहले हाइपोब्लास्ट का जो इधर सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाएगा। मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है कि हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, सही है ना। पहले फ्लोरिंग कुछ अलग था, सही है, अब ऊपर से गिर के फ्लोरिंग कुछ नया बन रहा है, समझा इधर कि नहीं, ऊपर से जा रहा है। जब ऊपर से सेल्स गिर रहे हैं तो ये नीचे गिरने पर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो रहा है, पूरा लेयर बन रहा है, बेस बन रहा है, समझा। ये जो पहला बेस बना है वो है तुम्हारा एंडोडर्म, क्या है वो तुम्हारा, एंडोडर्म। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जो पहला गिरा और जो बेस बन गया वो बेस है तुम्हारा एंडोडर्म। तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि धीरे धीरे ये पूरा हाइपोब्लास्ट जो था ना, वो एंडोडर्म से रिप्लेस हो गया, पूरा हाइपोब्लास्ट, समझ रहे चीज। पूरा हाइपोब्लास्ट किससे रिप्लेस हो गया, एंडोडर्म से। किससे, एंडोडर्म से, समझा। बट यहाँ पे अभी ब्लास्टोसील खाली पड़ा है, समझा, अभी ब्लास्टोसील खाली पड़ा है। अब क्या होगा, अब जो ऊपर से सेल्स गिर रहे हैं वो इस एंडोडर्म के ऊपर स्टैक बनना शुरू हो जाएगा, समझ रहे चीज। वो क्या होगा, अब इसके ऊपर स्टैक बनना शुरू होगा,
समझा? ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मीसोडर्म। समझा? ये समझा? ये स्टैक पूरा ब्लास्टोसील को भर देगा। क्या करेगा? पूरे ब्लास्टोसील को भर देगा। समझा? जो बेसल लेयर बना वो था एंडोडर्म, उसके ऊपर जो गिरे वो बने मीसोडर्म, और ऊपर का एपिब्लास्ट पूरा बन जाएगा एक्टोडर्म। समझा? ये क्लियर हुआ? अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि ऊपर ऐसा लेयर भी तो था, ऐसा लेयर भी था ना, ये लेयर था ऐसा। सही है? इसमें भरा क्या था? एमनियोटिक फ्लूइड। सही है? और नीचे इसका भी तो लेयर होगा ऐसा, इसमें क्या भरा था? योक साइड। क्लियर हुआ? समझा ये चीज? तो तुमको अगर एग्जाम में पूछने में आया कि तीनों जर्म लेयर में से पहला लेयर कौन बना, पहला कौन सा लेयर बना? सही है? ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। रिदम का जरूरत नहीं था, ये कोरस में भाई मिलता आंसर। एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। समझा इधर? यहां तक समझा ये चीज? क्लियर हुआ कि नहीं? अब ना, अब यहाँ पे ना सबसे मस्त चीज है, जैसा ये ना अभी क्या पूरा मीसोडर्म बन गया। क्या बन गया? ये पूरा मीसोडर्म बन गया। समझा? अभी अगर मैं थोड़ा तुमको ध्यान से बताऊं, ये क्या था? ये क्या था? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। सही है? मतलब यहाँ पे जो भी सेल्स है वो किसके हैं? एक्टोडर्म के। किसके सेल्स? एक्टोडर्म। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो सेल्स है वो किसके हैं? एक्टोडर्म। इसके नीचे वो कौन है? ये कौन है? मीसोडर्म। सही है? ये कौन है? मीसोडर्म। मीसोडर्म में कौन कौन आता है? सारा तुम्हारा जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह जो है ना, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, वो सब मीसोडर्म में है। सही है? अब इसके नीचे कौन है? इसके नीचे कौन है? एंडोडर्म। एंडोडर्म ने किसको रिप्लेस किया? हाइपोब्लास्ट। किसको? हाइपोब्लास्ट। इधर इधर पहले देखो, पहले देखो। एंडोडर्म ने किसको रिप्लेस किया? हाइपोब्लास्ट। तो किसको? हाइपोब्लास्ट। बट मीसोडर्म ना, मीसोडर्म बहुत जबरदस्त आइटम है। मीसोडर्म ने क्या किया? मीसोडर्म ने क्या किया? इसने, मीसोडर्म ने एक कोट एक्टोडर्म को भी दे दिया, सही है, और एक कोट एंडोडर्म को भी दे दिया। समझा इधर? क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? अभी क्या होगा? अभी ये जो है ना, ये लेयर ना अब ऐसा नीचे की तरफ मुड़ना शुरू होगा। ये क्या होगा? नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं समझा? ये नहीं समझा? ये एंड्स दिख रहे हैं? एंड्स। अगर मैं इसके एंड्स कनेक्ट करना शुरू करूं तो ऐसा। सही है? अगर मैं ये जो मीसोडर्म है ना, ये वाला मीसोडर्म के नीचे एक्टोडर्म दिख रहा है, एक्टोडर्म। अगर मैं उस एक्टोडर्म को पहले जो इतना बड़ा है, अचानक से मैं उसको ऐसा अंदर की तरफ घुमाना शुरू करूं तो सही है? मतलब इसको मैं नजदीक नजदीक ले जा रहा हूं अंदर ऐसा। सही है? तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ऐसा ऐसा। अब क्या होगा? आया? मतलब अब यहां पे तुम देखोगे तो इसके ऊपर कौन सा लेयर मिलेगा? देखो, मीसोडर्म। ये कैसा है? ऐसा। सही है? अब इसके ऊपर क्या है? एक्टोडर्म। सही है? इसमें कैसा हो जाएगा? इसके ऊपर आया रेड लेयर। आया? अब यहां पे कैसा होगा ये चीज?
अब यहाँ पे ऊपर एक्टोडर्म। सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे? ऐसा। सही है। अब इसका क्या होगा? ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। सही है। अब डिवीजन तो सबका होने वाला है, डिवीजन तो सबका होने वाला है, तो ये इतना ही रह जाएगा और ये अब बड़ा बड़ा होता जाएगा। सही है। समझा ये चीज? किसका? अच्छा, मैं तेको बता रहा हूं कि ये अब चीज अंदर जाएगा ऐसा। नहीं समझा अभी भी? इधर मीसोडर्म ना सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज तक होगा। मीसोडर्म ना धीरे धीरे शेड हो जाएगा, जो ऊपर का पार्ट है ना धीरे धीरे शेड हो जाएगा, एक ही लेयर मिलेगा। मतलब अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ तो ये चीज ऐसा हो गया अंदर आ गया। समझा ये? पक्का? पहले कैसा था? ऐसा था। अब कैसा होगा? ऐसा हुआ। फिर कैसा हुआ? ऐसा हुआ। अब एंड में ऐसा हो गया। सही है। मतलब तुम थोड़ा सा और थोड़ा सा देखोगे तो ये चीज कैसा हो जाएगा? ये लेयर अगर किसका है? एंडोडर्म। सही है। इसके बाद ये लेयर किसका हो जाएगा? ये किसका लेयर है? मीसोडर्म। सही है। अब एक और लेयर किसका हो जाएगा? करना है समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे यहां से ऐसा आगे आ रहा है। सही है। एम्ब्रियो साइट, ये योग साइट, ये एक ही से कनेक्ट हो जाएगा। सही है। एक ही से कनेक्ट हो जाएगा योग साइट। समझा? और ये जो पोर दिख रहा है तुमको, इतना सा पोर दिख रहा है, ये पोर को हम बोलेंगे ब्लास्टोपोर। क्या बोलेंगे इसको? ब्लास्टोपोर। अभी ये तुम्हारा कैविटी है तुम्हारे बॉडी का। सही है। यही चीज नहीं समझा? यही चीज माउथ से ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन और फिर एनस में जाए। समझा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। बहुत सारे एनिमल्स में ये माउथ होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स में एनस से शुरू हो रहा है। सही है। ये डिफरेंट है डिफरेंट एनिमल्स के हिसाब से। अगर मैं एक आर्केंट्रॉन का बात करता हूं, तो ये कैविटी, ये टाइप एनिमल किंगडम में आएगा। आर्केंट्रॉन मतलब उन एनिमल्स में जहां से कैविटी का बनना शुरुआत हुआ था। सही है। कैविटी का बनना शुरुआत इधर से हुआ है। आर्केंट्रॉन तो वो कैटेगरी को बोलते हैं। समझा? इधर ये तुमको इधर नहीं आएगा, बट एनिमल किंगडम जब मैं वापस करा दूंगा तो हो जाएगा। समझा? इधर क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सा? अरे भाई, ये जो पोर है ना, ये वाला पूरा इतना सा ये है एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। मतलब ये तो अपन ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। सही है। ये भी धीरे धीरे कट हो जाएगा पूरा ये एमनियोटिक फ्लूइड। समझा? यहाँ पे देख थोड़ा सोचो। ये वाला पार्ट है, ये घूम के आने वाला है, इतना ही आने वाला है। सही है। ऊपर का एमनियोटिक फ्लूइड ही रहा। समझा? क्लियर हुआ? कौन सा कहना जेनिस घाल पे हाथ रखिए भाई, क्या चल रहा है? इधर सबसे पहले उधर तुमने क्या देखा? एपिब्लास्ट। सही है ना? ये किसका लेयर है? एपिब्लास्ट। सही है। इधर क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। सही है। इसके नीचे तुमने देखा था कि भाई अब यहाँ पे मीसोडर्म बन चुका है। सही है ना? ठीक है, मीसोडर्म बन चुका है। इसके नीचे क्या था? एक्टोडर्म। इसके नीचे क्या है? एक्टोडर्म। सही है। मेरे को मालूम है एक्टोडर्म में क्या हो गया? इधर हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया। इसने एक्टोडर्म में। समझा इधर तक?
इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सही है। अगर मैं बोलूं कि मैं इसके एंड्स को ऐसा घुमा रहा हूं और अंदर लेकर आ रहा हूं, सही है, तो मेरे को मालूम है सबसे अंदर कौन आएगा? ब्लैक वाला लेयर है, ये वाला, सही है ना, ब्लैक वाला लेयर। ये वाला पार्ट इसी से एक से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसी से एक से कनेक्ट हो जाएगा, समझा? अब इसके ऊपर कौन आएगा? ग्रीन वाला लेयर। ये कौन है? मीसोडर्म। ये कौन है? मीसोडर्म। समझा? ये एंडोडर्म ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, मीसोडर्म, और ऊपर ये वाला एक्टोडर्म। सही है, मतलब मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ किया अब तक, सही है। अगर मैं इस रेड से ये बता रहा हूं तो ये रहा, समझा? अगर मैं ऊपर वाला बता रहा हूं तो ये आया इधर, समझा? तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ये रहा, सही है। और ये रहा तुम्हारा, समझा? अब अगर मैं तुमको बताऊं थ्रू आउट 9 मंथ्स ना, ये भी बड़ा होते जा रहा है और अंदर वो भी बड़ा होते जा रहा है, समझा? इधर पक्का? अब यहाँ पे इस पार्ट पे जहां पे ये, इसको हम स्ट्रीक बोलते हैं और इसका नाम है पेराइटल स्ट्रीक, सही है। पेराइटल स्ट्रीक एक साइन है कि वो जो एम्ब्रियो है वो गैस्ट्रुलेशन में शुरुआत कर रहा है, सही है। पेराइटल स्ट्रीक इधर वापस पेराइटल स्ट्रीक इधर तक तुमको समझा था, इधर तक एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और बीच में ब्लास्टोसील था, ठीक है। अब यहाँ पे इधर अगर मैं इसको बता रहा हूँ, ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और ब्लास्टोसील है। इसने ऊपर लेयर बना दिया, इधर ऋषि ऊपर लेयर बना दिया है, वो है एमनियोटिक सैक, नीचे है योक सैक, सही है। अगर मैं बताऊं कि ये एपीब्लास्ट में इधर एक स्ट्रीक आ गया, ऐसा हो गया, मतलब अभी जो भी ऊपर सेल्स मल्टीप्लाई होंगे वो अब इस ब्लास्टोसील में गिरने वाले हैं, सही है। तो वो पेराइटल स्ट्रीक है, वो 15th डे के एंड पर दिखता है तुमको, और उधर 15th डे के एंड पर जब पेराइटल स्ट्रीक आया तो समझ जाने का कि ये शुरुआत हुआ गैस्ट्रुलेशन का, सही है। अब हम इसको गैस्ट्रुला बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इस पूरे को बोलेंगे गैस्ट्रुला, इसको, सही है। ब्लास्टोसिस्ट से गया गैस्ट्रुला पर, समझा? तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रुला, और शुरुआत होता है गैस्ट्रुलेशन का, समझा? पेराइटल जो स्ट्रीक है, क्रैक है, इधर जो क्रैक है, उस क्रैक में से सेल्स नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगा। किधर गिर रहे? ब्लास्टोसील में, सही है। ब्लास्टोसील में पहले जो बेस लेयर बन जाता है, पहले बेस कौन था? हाइपोब्लास्ट था। पहले बेस कौन था? क्यूबॉइडल सेल्स, हाइपोब्लास्ट था, सही है ना। अब ऊपर से जो सेल गिरे हैं, जो स्ट्रीक में से जो सेल गिर गए हैं, वो नीचे बेस बना दिया, सही है। वो बेस ने क्या कर दिया? हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं नीचे ये फ्लोरिंग है, इसके ऊपर मैं टाइल्स लगा देता हूँ तो मैं बोल दूंगा ना मैंने उसको ऊपर लगा दिया, मैं नीचे वाले हटा नहीं रहा, मैं उसी के ऊपर लगा रहा हूँ, समझा? पक्का ये समझा? ये चीज लेयर बना दिया ऊपर, तो क्या हो गया यहाँ पे? एंडोडर्म ने हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया, सही है। हाइपोब्लास्ट इज रिप्लेस्ड बाय डैश, एंडोडर्म, मीसोडर्म या फिर एक्टोडर्म। एंडोडर्म राइट आंसर है, सही है। सबसे पहले बेस लेयर आया, वो क्या है? एंडोडर्म। उसके ऊपर जो गिरते जा रहे हैं, सेट्रोल होते जा रहे हैं, वो है मीसोडर्म, सही है। और उसके ऊपर जो सेल्स है वो एक्टोडर्म, समझा? जैसे ही ये लेयर भर जाता है, सही है। क्या होने लगता है? अभी भरने के बाद क्या होगा? ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ये इस एंड पे जाना शुरू करेगा, ये इस एंड पे जाना शुरू करेगा। अगर मैं तुमको यहाँ पे बताऊं, अगर ये लेयर एंडोडर्म है, इसके ऊपर मीसोडर्म है और इसके ऊपर एक्टोडर्म है, और ऊपर ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड का साफ बड़ा पूरा, सही है। नीचे क्या है? योक सैक, सही है। अगर मैं बोलूं कि जैसा ये लेयर भर गया, वैसा अब ये धीरे धीरे नीचे सरकते जा रहा है, सही है। ये नीचे सरकते जाएगा तो अब क्या होता जाएगा? योक सैक का साइज उतना ही पड़ा है, सही है। योक सैक का साइज उतना ही पड़ा है, पर एंडोडर्म अपने लेयर बढ़ाते जा रहा है, सही है। लेयर बढ़ाना मतलब इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करना,
अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, दोनों एंड्स को नजदीक लेके आना, ताकि तुम या तो माउथ बनाओ या तो एनस बनाओ। सही है, ओपनिंग बना दो बॉडी का एक, पक्का। अब जैसा ये कनेक्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आया, ये क्या बन गया, ये बन गया ब्लास्टोपोर। क्या बन गया, ब्लास्टोपोर। सही है, ब्लास्टोपोर के ऊपर पहला लेयर किसका है, एंडोडर्म का। उसके ऊपर लेयर किसका होगा, मेसोडर्म। उसके ऊपर की लेयर किसका होगा, एक्टोडर्म। मतलब ये तुम्हारा बन गया फीटस। सही है। अब यहां से जो ये वाला लेयर आ रहा है ना ऊपर का, वो ऐसा बाहर आएगा और उसमें भरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब ये जो एम्ब्रियो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पड़ा। सही है। फिलहाल इस कंडीशन पे कोई प्लासेंटा नहीं बना है अब तक, कोई अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बना है, दोनों अभी तक अंडर डेवलप्ड स्टेज में। सही है। ये धीरे धीरे ना ऐसे दूर होना शुरू होगा, समझा। एक धीरे धीरे क्या आएगा, दूर होना शुरू होगा। दूर तुमको मिलेगा अम्बिलिकल कॉर्ड, और अंदर जो बन रहा है, इधर जो बनेगा वो होगा प्लासेंटा। पक्का पक्का। ये तुम्हारा यूट्राइन वॉल होने वाला है, ये तुम्हारा यूट्राइन वॉल होने वाला है। सही ना, नहीं, ये तुम्हारा यूट्राइन वॉल है। वहां से तो जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बताया ना, उधर से ही कनेक्ट होने वाला ना पूरा। नहीं समझा, नहीं समझा, बाउंसर क्या, प्लासेंटा भी उधर ही होगा। अगर मैं बोलता हूँ सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा बॉल था। सही है, तो यहाँ पे पूरा थ्रेड आ रहा है, तो ये तुम्हारा कनेक्शन पॉइंट होगा। समझा, ये तुम्हारा कनेक्शन पॉइंट है। ये धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाएगा, समझा। ये दूर 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 जाएगा। क्लियर हुआ, इधर तक क्लियर हुआ, इधर तक क्लियर हुआ, तो इसके आगे भी होगा, इधर तक समझा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, फर्टिलाइजेशन, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, जिसको हमने अर्ली मोड्यूला बोला, 16 सेल को एडवांस मोड्यूला या लेट मोड्यूला बोला। सही है। फिर क्या बोला हमने, ब्लास्टूला बोला, तो वो हवा में था 5th डे पे, तब जंप कर दिया और जोना पेलुसिडा चला गया, तो हमने इसको बोला ब्लास्टोसिस्ट। सही है। फिर ट्रोपोब्लास्ट एक तरफ, उसने सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बनना शुरू कर दिया, एक तरफ क्या था, साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटो ने बना दिया कोरियोनिक विलाई, जो HCG रिलीज कर रहा था। सही है, प्लासेंटा का शुरुआत हो गया उधर से। ठीक है। अब यहाँ पे अपन को मालूम पड़ा कि अपन को 3 टाइप का एंडोमेट्रियम मिल रहा है। एक एंडोमेट्रियम जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से कनेक्टेड है, एक जो ऊपर कोट कर रहा है, और एक जो दूर पड़ा है, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सही है। हमने इसका नाम डेसिडुआ रख दिया, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस और डेसिडुआ पैराइटालिस। पक्का, तीनों नाम याद रखने का, तीनों नाम याद रखने का। क्लियर इधर तक। इसके बाद क्या हो गया, 11th डे से क्या हो गया, अंदर जो सिस्ट है उसने अपना चेंज दिखाना शुरू, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। सही है। जो बेसल लेयर था, सेल्स ऑफ र्यूबर, वो क्या बन गया, एपीब्लास्ट, और ऊपर जो थे वो बन गए हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो उन दोनों एपीब्लास्ट को बोला गया जर्म डिस्क, और एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दोनों को कंबाइन करके बोला गया एम्ब्रियोनिक डिस्क। सही है। दोनों के बीच में गैप था, जिस गैप को बोला गया ब्लास्टोसील। सही है। अब एपीब्लास्ट ने अपने ऊपर जो लेयर बनाया उसको हम बोलते हैं, उसमें फिल क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, और नीचे में भरा पड़ा है यॉर्क साइड। सही है। धीरे धीरे क्या हुआ, एपीब्लास्ट में से पैराइटल स्टीक बना। सही है ना। ये पैराइटल स्टीक डे 15 का सिग्नल है। सही है। डे 15 का सिग्नल जो गैस्ट्रुलेशन को शुरुआत दे रहा है। सही है, जिधर गैस्ट्रुलेशन का बिगनिंग है, समझा। पैराइटल ये जो बोला स्ट्रीक, ये एक साइन है कि गैस्ट्रुलेशन शुरू हुआ, मतलब इधर अभी एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। सही है। मतलब जो एपीब्लास्ट था वो हमारा 3 जर्म लेयर्स में स्प्लिट होना शुरू होगा। समझा इधर तक। ऊपर से जा रहा है भाई, बहुत ज्यादा जा रहा है ना ऊपर से, बहुत स्लो जा रहा हूँ। इससे स्लो जाऊंगा तो खत्म ही नहीं हो जाएगा। सबसे डेंजर चैप्टर्स में से एक है। सही है। बट ये डेंजर चैप्टर्स में 1st नंबर पे नहीं है, ये 3rd नंबर पे है। सही है। इसके बाद वाला चैप्टर इससे एक स्टेप और आगे है, उसके बाद वाला इन दोनों से एक स्टेप और आगे है। ठीक है। बट वो दोनों में ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो तुम्हारा वो कौन है, पी प्लांट वाला, क्या, मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स है, डीएनए पढ़ने का पूरा। सही है। जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन खत्म होता है, सेलुलर वायलर कुछ नहीं।
सिर्फ जेनेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, सिंपल। सही है। प्रोबेबिलिटी आता तुमको? हाँ, बस अपन वही यूज करने वाले हैं। हाँ, डोमिनेंट रिसेसिव का टेबल बनाते हैं, वो अपन 4 का बनाते थे, इधर अपन 164 का बनाएंगे। 164 का 16 16 सही है, सही है। मेरे को वो लेवल पे लेके जाने को चैप्टर को, चिल्लर जैसा कुछ भी नहीं कराने का मेरे को, ठीक है। अपन 4 इन लोगों ने एक कैरेक्टर पढ़ा है, 2 पढ़ा है, सही है, पर क्वेश्चन 3 के पूछते हैं, सही है। बट शॉर्टकट है उसमें, पहले तुमको समझना चाहिए कि तुमको शॉर्टकट याद नहीं आया तो लॉन्ग कट तो है ही, समझा इधर। इसके बाद ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील में क्या होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो गिरता है ऊपर से, वो नीचे पहले सेटल होता है, वो बनता है एंडोडर्मिस, उसके ऊपर मीसोडर्म, उसके ऊपर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म फिर बेंड होना शुरू होता है और एक ब्लास्टोपोर बनता है, सही है। मतलब पूरा जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ गया, पक्का? इधर तक समझा? ये बनाया तुमने? नहीं, ये वाला डायग्राम भूलना नहीं, ये वाला अगर तुमको समझ रहा है तो। नहीं समझ रहा ना, झूलेगा नहीं समझा ना, पक्का? बना, मैं बताता हूँ, बना। बट जितना तुम पढ़ रहे हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम ये ढंग से पढ़ के गए, ढंग से, तो 360 और 360 बायो में ढंग से पढ़ के गए तो। वरना मालूम पड़ा तुम दिसंबर में उठ के बोल रहे हो सर रिवीजन करके नोट्स में समझ में नहीं आ रहा कुछ, वापस एक बार शुरू करें क्या? सही है। तो तुमको बाद में टेंशन आएगा, पहले स्ट्रोक मेरे को आएगा, हार्ट अटैक आएगा, पेन आता है, वापस चैप्टर फिर से शुरू करने का होता है ना, पेन है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो ले लो, अभी करेक्ट टाइम है लेने के लिए। पुराना वाला ही लेना, नया नहीं। इधर टेक्स्ट बुक कंटेंट देखो, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चैप्टर खत्म। सिर्फ लेयर्स का नाम दिया है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास differentiates into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. Statement khatam ho gaya. These 3 layers give rise to all tissues in adults. It needs to be mentioned that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all the tissues and organs. Definition is totipotency का definition है वो। टोटिपोटेंसी ना, तुम कोई भी सेल ना, एक सेल ले ले, वो कोई भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सही है। जैसा उसको तो बोले कि लीवर बनने का तो लीवर बनेगा। स्टेम सेल, स्टेम सेल को टोटिपोटेंट बोलते हैं। प्लूरोपोटेंट मतलब कोई एक में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सब में नहीं, किसी एक में। हाँ, अभी ना इधर 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 एक तुमको एक फंक्शन दिखाता था, योग सैक का, इधर इधर इधर, योग सैक का दूसरे स्पीशीज में, जैसे कि मैंने तुमको बताया मुर्गी वगैरह में नरिशमेंट का रोल है, सही है। ह्यूमंस में योग सैक का एक ही काम है, जब तक प्लासेंटा ढंग से नहीं बन जाता, सही है, जब तक प्लासेंटा ढंग से बन नहीं जाता, आरबीसी का डेवलपमेंट योग सैक करता है। आरबीसी, सही है। फीटस में आरबीसी का बनने का शुरुआत प्लासेंटा एंड बोन मैरो, ये दोनों जब तक ढंग से नहीं बन जाते, योग सैक आरबीसी का डेवलपमेंट करता है। प्रोडक्शन किधर होगा? आरबीसी का योग सैक से होगा। क्लियर हुआ? समझा? मतलब जो इनिशियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी से किधर हो रहा है? योग सैक से हो रहा है।
योग सैक में नहीं है, योग सैक से हो रहा है, वो करा रहा है काम। समझा? यहाँ पे तुमको ये बुक में योग सैक भी नहीं दिया ना? दिया तो रहेगा, ये देख, दिया दिया दिया। इधर ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे योग सैक दिया एकदम छोटा सा। सही है, बट वो ना एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर है। तुम देखो, एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर है, अंदर नहीं है। देखो जो बॉल है ना, जो बैग है ना, बैग जिसने अंदर फीटस को रखा है, वो बैग के बाहर है। पीछे पास कर सकते हो, देख लिया हो तो। हाँ छोटा, धीरे धीरे योग सैक छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि बोन मैरो आ जाएगा ना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, तुम लोग पूछे नहीं मेरे को, मैं पूछता हूँ तुमको। एक बच्चा जब एमनियोटिक फ्लूइड में है तो वो तैर रहा है ना, सांस कैसे ले रहा है? तुम मेरे को बात बताओ, इधर इधर इधर, तुम्हारे पास आंसर है? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा, पर तुम सोचो बच्चा किधर है? पेट में नहीं रहे, ये खाने का ही सोचते इसको, पेट नहीं बोलते उसको, अभी तो बड़ा हो जाओ। इधर इधर इधर, बच्चा किधर है? यूट्रस में। यूट्रस में ऑक्सीजन किधर से आएगा भाई? इधर यूट्रस में ऑक्सीजन है क्या? तो सांस का क्या सांस लेगा वो? जब तक वो बाहर नहीं आता ना, तब तक वो सांस नहीं लेता, लंग्स काम नहीं करते। सही है, उसको ऑक्सीजन जो कुछ भी चाहिए ना, वो प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस। सही है, सही है, जो ऑक्सीजन चाहिए ना वो मदर के ब्लड से आ रहा है। सही है, इधर 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 इधर। ओ भाई तमें जैसा वो बाहर आया ना, वो कनेक्शन बंद होता है और वो रोना शुरू करता है। सही ना? रोना क्यों शुरू कर रहा है? लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाओ। उसको कोई शौक नहीं है, बाहर आ गया यार, गलती हो गया, फिर आईआईटी करना पड़ेगा। हाँ, वापस जाओ, आईआईटी करना पड़ेगा। सही ना? ऐसा वो इसके लिए नहीं होता भाई, लंग्स का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए होता है। समझा? ये तुमने देखा नोटिस, जो बच्चे रोते नहीं है ना, जो बच्चे बचपन में रोते नहीं है ना ज्यादा, उनका आवाज एकदम पतला होता है। नोटिस किया है? लंग कैपेसिटी बहुत कम होता है बच्चे को। अगर बच्चा रोता नहीं है ना, तो उसको उल्टा टांग के मारते हैं। सही में, जो बच्चा नहीं रोता ना, उल्टा टांग और मारो। हाँ, क्यों? अरे वो मूवी कुछ भी बताया, ऐसा कुछ पता नहीं है, उल्टा टांग के मारते हैं, रोने बोल रहे और रोने दे। ऐसा नहीं कि बाहर दरवाजे के पास पप्पा खड़ा, उसको मालूम पड़ा बच्चा रो रहा है, पैदा हुआ बच्चा, वो सिग्नल नहीं है। तो बॉलीवुड मूवी में अलग बताते हैं, और सच में ऐसा रहता है, तुम कैपेसिटी इंक्रीज करो। सही है, उसको रोने दो, ताकत से रोने दो। समझा? ये तने को रुलाओ, तने का लंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इधर तक सबको समझा? इधर तक ये वाला डायग्राम ना, ये डायग्राम छोड़ना नहीं, ये डायग्राम मत छोड़ना, ये पहले बता रहा हूँ। इसमें ना ये भी ड्रॉ कर लो चाहिए, तो इनको मालूम होना चाहिए कि रेड के ऊपर ना, इधर इधर इधर, ये रेड के ऊपर ना फिर से एक रेड का लेयर आ रहा है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है। सही है, और इस रेड के ऊपर फिर से ग्रीन का लेयर आ रहा है। सही है। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको एक चीज पढ़ने को मिलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड, इधर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल है, जो लेयर है, वो लेयर कौन से सेल से बना हुआ है। समझा? ये क्वेश्चन आया है एमनियन एंड कोरियन, ये दो वर्ड्स है। सही है, इधर तुमने फीटस पढ़ा, फीटस तुमने पढ़ा होगा, ऐसा देखा होगा। सही है, तुमने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, ऐसा यहाँ पे योग सैक पढ़ा है पूरा। सही है,
एमनियोटिक फ्लूइड का बैग पड़ा है। इधर इधर पहले देखो डेनिस, इधर इसके ऊपर तुमने ऐसा ऐसा फाइबर्स देखा रहेगा एक्टोडर्म का, देखा हो यहाँ पे देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, याद है कोरियोनिक विलाय। यहाँ पे ये जो पूरा जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन, ये पूरे को हम कोरियन बोलते हैं, कोरियन। तो कोरियन किसका है, एमनियोटिक फ्लूइड का कोरियन है भैया, कोरियन नहीं रे, कोरियन इधर, ये पूरा कोरियन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी बहुत हो गया मेरे को, तो भर गया तुम्हारा दिमाग, मर जाओगे थोड़ी देर में। भाई एमबीबीएस करना ना इजी नहीं है, एमबीबीएस इजी नहीं है, एडमिशन इजी नहीं है, आगे करना इजी है। स्टॉप करता हूँ इधर।